गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो आपको जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की फाइलिंग करनी है, क्या वो हर किसी के लिए मैंडेटरी है? क्या 2 करोड़ से नीचे वाले जो टैक्स पेयर्स हैं वो जीएसटीआर 9 फाइल करें या ना करें? क्या जीएसटीआर 9 को फाइल करने से कोई बेनिफिट होता भी है या नहीं होता है? और इसका डायरेक्ट बेनिफिट किस तरीके से आप जीएसटीआर 9 फाइल करके ले सकते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटीआर 9 अभी तक प्रिपेयर नहीं करी है तो आप अपनी तैयारी जो है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस बार के जीएसटीआर 9 की फाइलिंग में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारा ऑनलाइन लाइव वेबिनार जो 28 और 29 नवंबर को होने जा रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक एक टॉपिक जीएसटीआर 9 से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें जीएसटीआर 9 जो है उसको भरने का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा जो है वो मैं आपको एक सिचुएशन और एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं ताकि चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप जीएसटीआर 9 को बिल्कुल भी हल्के में ना ले लें। क्योंकि अब आप सबको पता है कि जो एडजुडिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग फेस कर चुके हैं 17-18 के लिए, 18-19 के लिए, 19-20 के लिए। तो अब हम लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि जीएसटीआर 9 का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन आज मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए एक पार्टी है, एक टैक्स पेयर है XYZ, जो कि है रजिस्टर्ड पर्सन। हम लोग बात कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसका जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है ये है लेट सपोज 1.75 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है इस रजिस्टर्ड पर्सन का, उसमें इसका एनुअल एग्रीगेट जीएसटी के टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ, ये है 1.75 करोड़, जो कि 2 करोड़ रुपए से कम है। अब अगर हम लोग लीगल प्रोविजन की बात करें, जीएसटी के प्रोविजन की बात करें, तो इसको जो है एनुअल रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इस बात को समझिएगा, ये मैंने एग्जांपल लिया है 2 करोड़ से कम वालों के लिए। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो भी आप इस सिचुएशन को समझिए, क्योंकि आप तो एनुअल रिटर्न भरेंगे ही। सिचुएशन क्या है? मान लीजिए इसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो एनुअल रिटर्न है वो नहीं भरना है, लेकिन इसके पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके पास फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईटीसी का अमाउंट है जो कि इसने क्लेम नहीं किया है, जो इसने क्लेम नहीं किया है, और इसने अपनी 3B की फाइलिंग कर दी है, और इसका कोई आईटीसी जो है वो अनक्लेम्ड रह गया है, इसको पता नहीं लगा। सारी 3B जा चुकी, अब ये 3B के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सारी फाइलिंग हो चुकी। अब क्या ये अपनी एनुअल रिटर्न क्या ये अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करके जो ये इसका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट था, जो अनक्लेम्ड नहीं, जो अनक्लेम्ड रह गया, क्या वो एनुअल रिटर्न में भर करके उसका बेनिफिट ले सकता है? अगर हम लोग बात करें जीएसटी के प्रोविजंस की, अगर मैं आपको बताऊं जीएसटी के प्रोविजंस की बात, स्पेसिफिक सेक्शन 16 की बात, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करनी है सेक्शन 39 वाली, जो हमारे पास है जीएसटीआर 3B। तो मैंने अपनी सिचुएशन में तो आपको ये बता ही दिया कि 3B इसने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, और इस फाइलिंग के बाद इसको पता लग रहा है कि मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अनक्लेम्ड है। अब यहां पर इसके पास एक मात्र विकल्प है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है,
और वो रास्ता है इसके पास एनुअल रिटर्न। पूरा समझ लीजिएगा पहले मैं क्या बताना जा रहा हूं। इस एनुअल रिटर्न के थ्रू वो अपना अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। मिलेगा नहीं मिलेगा अभी देखते हैं। दावा ये कर सकता है प्रोवाइडेड इसके सेक्शन 16 के सारे कंडीशंस इसने फुलफिल कर दिए हैं। जैसे इसके पास एक्चुअल टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, इसने एक्चुअली वो गुड्स या वो सर्विसेज रिसीव किए होने चाहिए विथ प्रॉपर एविडेंस, इसके सप्लायर ने वो इनवॉइस जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके 2B में वो रिफ्लेक्ट हो रही हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट हो रही हो 23-24 में, फिर भी वो अपने 3B के अंदर वो क्लेम नहीं करता है। इसने पार्टी को पेमेंट कर दिया है और पार्टी ने टैक्स वगैरह सारी चीजें जो है वो पे कर दी हैं। तो अगर वो एनुअल रिटर्न फाइल करके उसका जो टेबल 6 है उसमें अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट डाल देता है तो डिपार्टमेंट इसको नोटिस इशू करेगा, नो डाउट। क्योंकि टेबल 6A में वो फिगर आ नहीं रहा होगा क्योंकि 3B में है नहीं, और टेबल 6A का जो ब्रेकअप डालेगा वो 6B उसमें वो अमाउंट इंक्लूड करके डाल रहा होगा। तो टेबल 6J के अंदर डिफरेंस आना तो तय है। सर क्या इसका आईटीसी इसको मिल जाएगा? देखो भैया मैंने प्रोविजंस तो आपको बता दिए, प्रोविजंस के हिसाब से तो चलो यहां पर ये चीजें खत्म हो गई, डेड एंड है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने समय समय पर यह बताया है कि अगर आपका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 3B में प्रेजेंटेशन एरर की वजह से, डिस्क्लोजर एरर की वजह से आपका आईटीसी नहीं हुआ, तो आपको एनुअल रिटर्न के थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। इसका डिनायल गलत है। अगर ये डिनायल सही है तो फिर एनुअल रिटर्न का कोई मतलब है ही नहीं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए आपके पास मात्र ये एक राष्ट्र विकल्प बचता है। आप अपने प्रोफेशनल, आप अपने कंसल्टेंट की मदद लेकर के चीजों को समझ करके अपनी एनुअल रिटर्न की तैयारी करके एनुअल रिटर्न में अनक्लेम्ड आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। जो मैंने सिचुएशंस आपको दी है इन सारे सिचुएशंस को इकट्ठा फुलफिल करते हुए डायरेक्टली आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से अगर फॉर्मुलेट करके चीजों को करेंगे आपकी पॉजिटिव चीजें जो हैं आपके फेवर में जा सकती हैं। ना तो है ही, लेकिन आपके पास ये विकल्प जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशंस एंड डिसीजंस जो है वो आपको मिलेगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट भी हम लोग जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं, तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आप हमारा चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है उसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो एनुअल रिटर्न नहीं भरने की सोच रहे हैं लेकिन उसका आईटीसी कहीं ना कहीं पेंडिंग है, उसके लिए ये बेनिफिशियल जो है वो हो सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।